नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों सारी बातें हो चुकी हैं, हमने बहुत सारी बातें की इस प्रक्रिया को लेकर और मोड में जो बदलाव आया है, जो विवाद का विषय बना हुआ है, उसको भी लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ में हम सीटों की संख्या को लेकर भी दोस्तों जो मुद्दा उठ रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो भी है सत्य, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं मैं बीच बीच में बोल देता हूं, आप स्किप कर देते हो, वो आपकी मिस हो जाती है, ठीक है ना। और चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, भर्ती की प्रक्रिया में बहुत टाइम हो चुका है इसके रिजल्ट को आए हुए, 2 महीना के करीब हो चुका है, ठीक है ना। अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ऊपर की तरफ से, क्योंकि दोस्तों इसकी जो भर्ती प्रक्रिया जो है दिसंबर तक इसको निपटानी थी। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो दिसंबर तक निपटानी थी, लेकिन दिसंबर के बाद दोस्तों ये आप क्या आ गया, अब ये जनवरी तक आ गया। जनवरी में भी दोस्तों, जनवरी भी पूरी निकलने वाली है, यानी आपके सीधे सीधे 2 महीने पूरे होते हैं। ध्यान से सुनना। अब इसमें विवाद का विषय कैसे बना हुआ है, देखिए ये अभी तक भर्ती प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है। ये रुकी हुई है दोस्तों, जैसे कुछ लोग चाह रहे हैं कि कट ऑफ को लेकर जो इसमें अड़ंगा सो जो होता है, मतलब बीच में रुकावट डाल रहे हैं इसमें कट ऑफ को लेकर कि आपकी सीटें जो कम हैं, तो इसलिए हम आपकी मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन के लिए ऑल ओवर जो कट ऑफ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऑल ओवर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ऑल ओवर कट ऑफ जो होती है, वैसे कायदे से जो कट ऑफ होती है वो सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के हिसाब से ही, मतलब सब्जेक्ट वाइज ही तो आपने एग्ज़ाम दिया था और सब्जेक्ट वाइज ही आपने चॉइस की थी एग्ज़ाम में OMR सीट फिल करने में। तो जब कट ऑफ आपके निकलेगी तो वो ऑल ओवर कैसे निकल सकती है। इसमें दोस्तों सीधे सीधे नुकसान है स्टूडेंट का। क्यों नुकसान है? क्योंकि दोस्तों इसमें वही सिलेक्ट होगा जिसका सब्जेक्ट जो है सिंपल होगा, सबसे ज़्यादा सिंपल। तो दोस्तों सिंपल सब्जेक्ट वालों का ही इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सिंपल सब्जेक्ट में सबसे पहले कौन सा आता है, तो वो आता है हिंदी। हिंदी में जो क्वालिफाइड करने वाले कैंडिडेट है उसमें वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और प्लस उनका दोस्तों एकेडमिक जो है, एकेडमिक और जो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना आप, कि उनका फाइनल जो गुणांक है वो भी उनका हाई होगा। जब उनका फाइनल गुणांक दोस्तों हाई होगा तो सिलेक्शन किसका होगा? ऑल ओवर अगर कट ऑफ निकलती है तो सिलेक्शन होगा सिर्फ उन्हीं का। उसके बाद सब्जेक्ट का नंबर आता है सिंपल में संस्कृत का। तो दोस्तों सिलेक्शन तो इन्हीं लोगों में हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत में। तो दोस्तों बाकी की जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ एंड साइंस रही, ठीक है ना, SST रही, इंग्लिश रही, इनमें सिलेक्शन कैसे हो पाएगा? जब आपकी ऑल ओवर निकलेगी, ऑल ओवर निकलने के बाद सब्जेक्ट वाइज भी नहीं निकलेगी, जो इजी सब्जेक्ट है वहाँ से कैंडिडेट उठा लिए जाएंगे। तो मैथ एंड साइंस का जो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, या संस्कृत उसका, SST का, या इंग्लिश का, या हिंदी या संस्कृत सबका अलग अलग कराया था, तो वो क्यों कराया आखिरकार? ये दोस्तों विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसकी ऑल ओवर कट ऑफ निकले। जो लोग ऐसा चाहते हैं ना, वो बहुत ही गलत सोचते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमने फीस जो जमा की है सब्जेक्ट वाइज जमा की है। OMR सीट हमने जब फिल की थी तो वो हमने कैसे फिल की थी दोस्तों? वो हमने सब्जेक्ट वाइज फिल की थी, यानी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। हमने सब्जेक्ट भी देखा था उस पर, ठीक है ना, फिल किया था, हमने गोला किया था। लेकिन अब ये विवाद का विषय चाहते हैं बीच में, इसी वजह से ये प्रक्रिया जो है, इसकी प्रक्रिया में अड़ंगा लगाना चाहते हैं कि आपकी भर्ती की प्रक्रिया जो है टल जाए और बाद में रद्द हो जाए। यही चाहते हैं लोग दोस्तों। तो आप ध्यान से सुनना। अभी देखिए सीटों की संख्या को लेकर भी क्या विवाद हो रहा है। सीटों की संख्या को लेकर ध्यान से सुनिए। सीटों की संख्या जो है अभी आद्याचन इन्होंने कराया, आद्याचन में इसकी सीटें निकल कर आई, ठीक है ना। सीटें जब निकल कर आई हैं तो इन्हें ऐड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। कुछ लोग बिचौलिए जो होते हैं ना, एक तरह से जो विवाद का विषय बनाते हैं, विवाद का विषय और कोई सरकार नहीं बनाती, विवाद का विषय बनाती है बिचौलिए टाइप में। तो वही लोग अगर चाहते हैं, तो अगर वो ईमानदारी से चाहें तो इसमें सीटें ऐड हो सकती हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है, वो विवाद का विषय ये बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, कि आपकी जो नई जो आद्याचन में जो सीटें निकल कर आई हैं उसको लेकर जो है एक नई भर्ती निकाली जाए। दोस्तों आप ध्यान से सुनिए कि अगर नई भर्ती अगर निकालेंगे, फिर से कितने लाख आवेदन होंगे, यानी सीधे सीधे स्टूडेंट का पैसा जा रहा है सरकार के पास,
ठीक है ना। और अभी कितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं? अभी 245,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों सीधा सीधा पैसा किसका खर्च हो रहा है? स्टूडेंट का। अलग से 6-7 हज़ार जो सीटें जो निकली हैं अध्याचन में, उन्हें कायदे से इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि 1500 सीटें हैं, 45,000 के करीब कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड हुए हैं। तो 1500 सीटों पर 45,000 का जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, कुछ हजम नहीं होता। तो सीटें तो उसमें ऐड होनी चाहिए ना, कम से कम 10-12 हज़ार सीटें हों तब 45,000 में, तब थोड़ा समझ में आता है कि हाँ कंपटीशन है। लेकिन ये तो एकदम सरासर है कि एक सीट पर 230 है, तो 30 बंदे हैं। तो दोस्तों एक तरफ से सीधे एक तरफ से ये है लापरवाही दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और लापरवाही अब ये किसकी समझें? सरकार की। सरकार भी देखिए अब थोड़ा इलेक्शन में जुट गई है। सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सरकार क्या करती है? सरकार को सिर्फ अपने से मतलब होता है कि वो किसी भी तरह बस इलेक्शन जीत जाए और दोबारा से सीट पा ले, ठीक है ना। तो अब बस आप उम्मीद करें कि इसमें जो विवाद का विषय है, सबसे पहले ऑल ओवर जो कट ऑफ है उसमें विवाद का विषय जो है वो ना बने, क्योंकि विवाद का विषय वो धीरे धीरे करके बनने वाला है। बिचौलिए जो लोग होते हैं वो दोस्तों इस भर्ती को दोस्तों आगे बढ़ाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रोसेस इसकी तैयार है। पीएनपी की आप बात कर रहे थे कि पीएनपी ने आपका रिजल्ट जो है वो रोक रखा है। तो मैं आपको बताऊं, पीएनपी ने आपका रिजल्ट रोका हुआ नहीं है, उसने तो आपका रिजल्ट आगे बढ़ा दिया। अब आपका रिजल्ट अब आपका ये प्रोसेस है क्यों रुकी हुई है? तो इन्हीं कारणों की वजह से रुकी हुई है कि सरकार ने तो अध्याचन कराया था। अध्याचन में उसने सीटें जो आवंटित कराई थी, सीटें भी निकल कर आई थी अध्याचन में, ठीक है ना। लेकिन अब ये ऐड नहीं हो रही हैं सीटें। तो वो क्यों ऐड नहीं हो रही हैं? तो इन लोगों की वजह से ऐड नहीं हो पा रही है, जो लोग दोस्तों बीच में दोस्तों भिड़ाने का काम करते हैं। ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब आपकी राय में क्या करना चाहिए? अब आप बोलोगे कि हड़ताल करेंगे, वहाँ जाके वो करेंगे। दोस्तों अब इससे क्या होगा? इलेक्शन का मामला है, आपकी लाइफ भी थोड़ा सिक्योर नहीं हो पाएगी इससे। मेरा कहने का मतलब है कि मतलब वो स्टूडेंट की लाइफ ख़राब करने में कोई टाइम नहीं लगाते, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ईमानदारी से और सब्र से काम लेना पड़ेगा। इलेक्शन की लास्ट डेट 10 मार्च है, 10 मार्च तक, ठीक है ना। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। और ये मामूली सी भर्ती नहीं निपटाई जा रही है सरकार पर, तो दोस्तों सरकार और क्या निपटाएगी? आप ये सोचिए कि इतनी सी 1504 वैकेंसी नहीं निपटा पा रही। अब देखिए यूपीएसआई का भी आप देख लीजिए, यूपीएसआई का भी कोर्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जिन लोगों के स्कोर कम होते हैं वो लोग मज़े लेते रहते हैं। मैं तो सीधे कहता हूँ, जिन लोगों के स्कोर कम होते हैं वो भीड़ में शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है, अब देखिए कुछ अभी एक और सुनने में आया था कि आपकी 1.5 लाख भर्ती निकलेगी अगर वो जीतती हैं, कौन? प्रियंका गांधी जी। तो ये सब एक तरह से लालच देना है। भर्ती आपकी कोई भी नहीं निकलने वाली। मैं आपको क्लियर बताऊं, भर्ती आपकी कोई भी नहीं निकलने वाली। भर्ती तभी निकलती है जब ईमानदारी से जो है अध्याचन कराया जाता है, और अध्याचन ये टाइम पर कराते नहीं हैं। क्योंकि देखिए हर साल जो है कोई ना कोई रिटायर तो होता होगा, है ना। हर साल कोई ना कोई रिटायर होता होगा, कम से कम हज़ारों में जो है हर साल सीटें निकलें। अगर ये ईमानदारी से कराएं, जिस तरह से ये टेट का एग्ज़ाम है, जैसे आज भी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का, हर साल यूपी टेट कराने की जल्दी रहती है। सेंट्रल में हर साल वैकेंसी निकलती हैं, तो यूपी में क्यों नहीं निकलती? ठीक है ना, स्टेट में निकलनी चाहिए ना कायदे से। क्योंकि जब आप हर साल टेट कंडक्ट करा रहे हो तो हर साल टेट के हिसाब से एग्ज़ाम जो है सुपर टेट भी लेकर आओ, नहीं तो फिर तभी टेट लेकर आओ जब आपकी जो है भर्ती आपके हाथ में हो। अब टेट के सर्टिफिकेट का लोग क्या करेंगे बताओ? हाथ में लेकर बैठे रहेंगे, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी बातें हैं जो इस भर्ती को रोके हुए हैं। भर्ती में कोई रुकावट नहीं है देखा जाए तो, लेकिन रुकावट एक तरह से बहुत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भर्ती को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये प्रोसेस पूरी हो, जिससे ये भर्ती एकदम टल जाए, एकदम रुक जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस बात को, हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, जिससे ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँच जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में उसे भी सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसे भी
क्लिक कर दें दोस्तों, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।